वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो के अंदर। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और वीडियो का टाइटल देख ही लिया होगा, उसमें सीएसएस आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सीएसएस के मीडिया क्वेरी का एक सीक्रेट रिवील कर रहा हूं। और जो कि ये सीक्रेट मुझे भी हाल ही में पता चला। मैं एक सीएसएस एचटीएमएल सीएसएस की प्रैक्टिस ही कर रहा था बेसिकली। तब मुझे ये चीज पता चली कि अच्छा, सीएसएस के मीडिया क्वेरी को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि जिसकी हेल्प से हमारे डेस्कटॉप या फिर हमारे डिवाइस की स्क्रीन जितनी भी हो, उस स्क्रीन के विड्थ के बेस पर हमारी सीएसएस की फाइल रेंडर होगी। यानी कि मान लीजिए कि अगर मुझे कुछ ऐसा लिखना है कि अगर मेरे डिवाइस की विड्थ 0 पिक्सल से लेके 600 पिक्सल तक हो, तब मेरी ये सीएसएस की फाइल रन करे। और अगर मेरी डिवाइस की विड्थ 600 पिक्सल और उसके हायर तक हो, तब मेरी ये दूसरी सीएसएस की फाइल रन करे। तो यानी कि अलग अलग डिवाइस की विड्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग सीएसएस की फाइल रेंडर हो सकती है। तो वो किस तरीके से होगी और उसके लिए में कौन कौन से प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तो वो चीज हम आज के वीडियो के अंदर विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी HTML का बॉयलर प्लेट h1 टैग हेलो वर्ल्ड के साथ लिख दिया है और HTML फाइल को index.css फाइल के साथ कॉन्फ़िगर कर दिया है। और CSS फाइल के लिए मैंने बेसिकली दो मीडिया क्वेरी लिखी हुई है। पहली वो मीडिया क्वेरी की जिसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल तक होगी, यानी कि ये रन होगी 0 पिक्सल से लेकर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 पिक्सल से लेकर 599 पिक्सल तक। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल है। और ये दूसरी मीडिया क्वेरी जिसकी मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल, यानी कि मिनिमम विड्थ तो 600 पिक्सल होनी ही चाहिए, 600 पिक्सल। और उसके हायर यानी कि अपर विड्थ के लिए ये नीचे वाली दूसरी मीडिया क्वेरी रन होगी। तब मैं यहाँ पे अपने मैंने VS Code को मैंने अपने लाइव सर्वर को इनेबल कर दिया है। बाय द वे, अगर आपको लाइव सर्वर नहीं पता तो यहाँ पे एक्सटेंशन में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप अपने HTML फाइल का आउटपुट को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये है लाइव सर्वर। और मैंने यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल बैकस्पेस की हेल्प से ओपन लाइव सर्वर को इनेबल कर दिया और मेरा पोर्ट 5500 है। और मैं यहाँ पे जाके पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को 600 पिक्सल से कम वाली विड्थ की स्क्रीन पे ले जाना चाहता हूँ और वहां पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखना आ गया। तो 0 पिक्सल से लेकर 599 पिक्सल तक, यहाँ पे 595 है, 96, 7, 8, 9। जैसे 6 एंटर करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू और कलर व्हाइट हो जाएगा, यानी कि नीचे वाली मीडिया पे रन करेगी जहाँ पे मैंने मीन वाइट 600 पिक्सल लिखा हुआ है। गॉट इट? ये तो चीज हो गई। बाय द वे, अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता, मैं यहाँ पे अपने लेआउट को चेंज कर देता हूँ। अपीयरेंस में जाके zen मोड क्लिक कर देता हूँ। इससे एक बहुत ही अच्छा लेआउट है, कि जिसके हेल्प से आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि आप एक प्रोफेशनल टाइप कोडिंग कर रहे हो, यानी कि प्रोफेशनल टाइप कोड लिख रहे हो। तो ये लेआउट मुझे बहुत पसंद है। आपको भी शायद अगर पसंद आए तो आप इसे यूज कर सकते हो, या फिर फुल विड्थ और सेंटर लेआउट भी है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आई नो ये चीज हमारा आउट ऑफ टॉपिक था, लेकिन मुझे लगा कि अगर आप लोगों को बताना चाहिए तो मैंने ये चीज आपको बता दी। अगर आपको बेनिफिशियल लगती है तो आप इस लेआउट का यूज कर सकते हो। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे ये चीज तो की, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक ही फाइल के अंदर मुझे ये दोनों मीडिया क्वेरी को नहीं लिखना। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मीडिया क्वेरी के अंदर जो भी CSS का कोड है, उसको मैं अलग अलग CSS की फाइल के अंदर लिखना चाहता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक दूसरी फाइल क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, index1.css। और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो नीचे वाला जो कोड है उसको मैं ऐसे कट करूंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। और अब मुझे मीडिया क्वेरी को मुझे यहाँ पे डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ हम HTML फाइल के अंदर ही कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से बता दी। और अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले index.css। मैं यहाँ पे मीडिया पैरामीटर लिखूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रीन एंड मैक्सिमम विथ 600 पिक्सल। जैसे मैंने ये चीज लिखी, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया, और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा। देखो 600 पिक्सल और उससे कम बिट वाले डिवाइसेस
के अंदर मेरा सीएसएस का कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है, लेकिन जैसे मैं 600 से ज्यादा जाऊंगा तब मेरा सीएसएस का कोड वर्क नहीं करेगा। तो मेरा ये कहने का इंटेंशन ये था कि हम यहाँ पे एचटीएमएल फाइल के अंदर लिंक टैग के अंदर ही मीडिया एट्रीब्यूट की हेल्प से ये चीज कंट्रोल कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, ऊपर की लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे इंडेक्स वन डॉट सी एस एस लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल। और अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, देखो यहाँ पे 600 और उसके ऊपर वाले पिक्सल की विड्थ के लिए मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। कम करता हूँ मेरे डिवाइस की विड्थ तो मेरा बैकग्राउंड कलर पर्पल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, और ज्यादा करता हूँ तो ब्लू हो जाएगा। तो ये तो चीज हो गई। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये चीज करने का रीजन क्या था। मान लीजिए कि इन फ्यूचर अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, कोई ओपन सोर्स प्रोजेक्ट या फिर आपका ही खुद का कोई प्राइवेट या फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है कि जिसके अंदर आपने अपने प्रोजेक्ट की सारी सीएसएस फ्रॉम स्क्रैच लिखी हुई है, बट कॉम्प्लेक्स कोड लिखा हुआ है, बंच ऑफ कोड आपने सीएसएस फाइल के अंदर लिखा है और सब कुछ आप एक ही फाइल में मेंटेन कर रहे हो, तो वो चीज आगे जाके बहुत ही मैसी हो जाएगी जब आपको रिक्वायर्ड नीडेड रहेगा अपने प्रोजेक्ट के कोड को अपडेट करने को। यानी कि अगर फीचर आपको अपडेट करने की बारी आती है तो आप खुद ही भूल जाओगे कि यहाँ पे आपने कौन सी सीएसएस पे क्या चीज, क्या प्रॉपर्टीज आपने यूज की हुई है। तो इंस्टेड ऑफ सारी सीएसएस, सारे बंच ऑफ कोड, सारी मीडिया क्वेरीज, अलग अलग साइज की मीडिया क्वेरीज एक ही फाइल को मेंटेन करे, उससे अच्छा है कि अलग अलग डिवाइसेस की विड्थ के लिए जो मीडिया क्वेरी आप यूज कर रहे हो वो आप अलग अलग फाइल में लिख लो। उससे फोल्डर स्ट्रक्चर ही प्रॉपर मेंटेन रहेगा और जो भी कोड आपने लिखा है वो वेल ऑर्गेनाइज भी रहेगा। तो ये एक बेनिफिशियल वे है इस टेक्निक को यूज करने का। आई होप कि आपको ये चीज अच्छी लगी होगी और काफी कुछ आपको इस वीडियो के जरिए नया सीखने को मिला होगा। सो गाइस, आपने अभी तक इस चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।